जय श्री राम। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम पुस्तकालय है। इस चैनल का उद्देश्य था कैसे लोगों को किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और कैसे उन बुक्स की टीचिंग्स को मॉडर्न सिनेरियो में यूज़ किया जाए। परंतु हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम में टेररिस्ट अटैक ने मेरी अंतरात्मा को हिला दिया है। किस तरह पर्यटकों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया और कितनी आसानी से यह सब किया गया। उन सभी बंधुओं के बलिदान और उनके संबंधी लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं केवल एक नागरिक हूँ। मेरे पास इन गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की शक्ति अथवा अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास आवाज़ है। इसका उपयोग ही मेरे सामर्थ्य में है। निर्दयता की सीमा को लांघने वाले उन आतताइयों का क्या उपाय है? कैसे इन गतिविधियों को खत्म किया जा सकता है? किन कारणों से इन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है? हमारे वैदिक उपाख्यानों के माध्यम से इनका क्या समाधान किया गया? क्या आतंकवादी अवधारणा का जन्म अभी हुआ है या पहले भी था? इन सभी तत्वों के बारे में हम जानेंगे। आतंकवाद का सरल अर्थ है भय के द्वारा अपनी अवधारणाओं को दूसरों पर थोपना और विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना। आतंकवाद के उपाख्यान हमारे शास्त्रों में अधिकता में मिलते हैं और उनके क्या प्रभाव और क्या उपाय किए गए थे उनके विषय में भी वर्णन है। सबसे प्रख्यात प्रसंग रामायण का है, जिसमें रावण को वरदान प्राप्त होने के बाद किस प्रकार भय और अत्याचार के द्वारा वह अन्य राजाओं से युद्ध करता है। यहाँ तक कि इंद्र जो स्वर्ग के राजा थे उन्हें भी युद्ध में हरा देता है और शिव जी को भी अपना बल दिखाना चाहता है। इसके बाद जब रावण ने साधुओं को त्रास दिया और अंत में बल के घमंड में सीता माता का अपहरण किया, तब श्री राम जो संपूर्ण जगत के राजा थे उन्होंने रावण का वध करके आतंक को खत्म किया। इसके अलावा कैसे कंस ने प्रजा पर अत्याचार किया, अपनी नीतियों को जबरदस्ती प्रजा पर थोपना चाहा। भगवान कृष्ण ने उसके भय द्वारा पालित राज्य को खत्म किया और उसका वध किया। एक और प्रसंग आता है, महिषासुर का प्रसंग, जहाँ महिषासुर किस प्रकार धरती के सभी राजाओं और स्वर्ग के देवताओं के अधिकार को छीन लेता है। फिर माता जगदम्बा किस प्रकार उसका वध करती हैं। ये सब वर्णन हमें अपने शास्त्रों में मिलते हैं। केवल ये ही नहीं, और भी प्रसंग किताबों में हैं जो आतंकवाद की धारणा के विषय में बताते हैं। इनका किस प्रकार अंत किया गया, कैसे उनकी गतिविधियों को, उनकी अवधारणाओं को समाज से खत्म किया गया। यद्यपि भगवान कृपालु हैं, फिर भी समाज में नीति और न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने उन आतंकवादी राक्षसों का वध किया, ताकि समाज में ऐसे तत्व ना रहे। जिस प्रकार एक हाथी जब अपना मानसिक संतुलन खो देता है, तब जिस महावत ने उसका लालन पालन किया होता है वह भी उसे मार देता है, ताकि वह समाज में खतरा ना बने। जिस प्रकार त्रेता युग में राम जी थे, द्वापर में कृष्ण भगवान थे, ठीक उसी प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वैदिक काल में जो कर्तव्य रघुवंश के राजा का था, वही कर्तव्य आज प्रधानमंत्री जी का है। यदि हम शास्त्रों और प्रसंगों को याद करें तो ठीक उसी प्रकार आज भी इन गतिविधियों का समाधान किया जा सकता है। जैसे कि राम जी ने पहले हनुमान जी को लंका भेजा, यह पता लगाने की माता सीता कहाँ है और शत्रुओं की क्या सैन्य शक्ति है, किसका क्या बल है, कैसी किलाबंदी है। जब हनुमान जी ने यह सब देख लिया, उसके पश्चात राम जी ने रावण का वध करके पृथ्वी को आतंक से उबारा और देवताओं के रावण से भय को खत्म किया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी को भी सभी आवश्यक मानदंडों का निर्धारण कर कार्यवाही करनी चाहिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं उन लोगों का संबोधन करना चाहता हूँ जो स्वयं को सनातन का रक्षक बताते हैं। यदि सनातन के इतने ही बड़े रक्षक आप हैं, तो आपसी बंधुओं के स्थान पर उन तत्वों से लड़े जिससे समाज में अशांति फैलती है। अपने बल,
अपनी शक्ति, अपने लोगों का उपयोग देशभक्ति और संस्कृति की रक्षा और प्रचार के लिए करें। केवल फेक साधुओं को पकड़कर, थोड़ा पीटकर यह प्रदर्शित न करें कि आप वैदिक संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। यह केवल आपका स्वार्थ है, देशभक्ति या समाज सेवा नहीं। जय श्री राम।